सीएम धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया। उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों को ठहरने की सुविधा प्रदान करेगा। राज्य की सांस्कृतिक विविधताओं पर आधारित निवास गृह वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। राज्य स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम अब सादगी से मनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अल्मोड़ा के मरचूला में हुआ हादसा राज्य के लोगों के लिए बड़ा शोक है, इसलिए सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम सादगी से मनाने का फैसला किया है। 8 नवंबर को होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 8 नवंबर को प्रस्तावित सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर प्रदेश भर में सेवा और स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्थापना दिवस के तहत आयोजित होने वाले बड़े समारोह, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों के दौरान भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। सचिवालय में रोडवेज के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश देसाई जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, टिहरी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, मंच पर आसीन हमारे राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, आदरणीय हमारे सभी दायित्ववान, सभी जिम्मेदार हमारे कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, अभी हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आ गए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए आज के सभी अतिथिगण मैं देख रहा हूँ दिल्ली में और दिल्ली के आसपास और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से जो एक पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करती है, वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे सभी पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, श्री शत्रुघ्न सिंह जी हमारे, और अभी आदरणीय रंजना जी ने जैसा बताया कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट हमको मिला है उस में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ड्राफ्ट बनने के बाद जो उसका क्रियान्वयन होना है उसमें भी लगातार कई महीनों से मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि आपने रात में कई घंटों तक 1-2 बजे तक आपकी पूरी टीम ने रातों में नींद में न जाकर इस काम को आगे बढ़ाया है। हमारे रुक अगली खबर का। देहरादून के विकासनगर स्थित एक निजी स्कूल में सीएम धामी ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर GD बख्शी की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुज्म का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रबंधन सहित सेवानिवृत्त कई सैन्य अधिकारियों ने भी शिरकत की। सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर GD बख्शी ने अपनी पुस्तक के बारे में विस्तार से चर्चा की और सनातन धर्म के इतिहास का महत्व बताते हुए छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए। हमें निश्चित रूप से एक ऐसी खोज जहाँ से हम प्रारंभ होते हैं उसके मूल तक ले जाने का काम करती है और इसमें इतने सारे विद्वजन यहाँ पर हैं। आप सबके सम्मुख में भी आया हूँ। मैं निश्चित रूप से स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और इसका माध्यम बनी आज मुझे दूसरी बार स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज मेजर जनरल श्री GD बख्शी जी की अद्भुत कृति हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म आप सभी के अप्रितम साहित्य का
माध्यम बनी है, उसके कारण से। और बहुत दिनों से मुझे भी प्रतीक्षा थी कि आपकी पुस्तक का विमोचन हो और मेरे समेत सभी को एक पुस्तक पढ़ने को मिले, कुछ सीखने को मिले। और अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोस्ट। उन्होंने लिखा है कि धर्म, न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले खालसा पंथ के संस्थापक एवं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के ज्योति ज्योत दिवस पर कोटि कोटि नमन। आपके द्वारा किए गए महान कार्य हमें सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और एक और एक्सपोस्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु बद्री विशाल से आपके सुखद, आरोग्यपूर्ण और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। करते अगली खबर का। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं इस बार भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल चुनावी रण में उतरी हैं। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। वहीं भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या कुलदीप रावत, जो कि पहले टिकट की बात कर रहे थे, वो अब बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा कर रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि वही नहीं, हमारे सभी प्रचारक भी अब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं स्टार प्रचारकों के प्रचार प्रसार की रूपरेखा भी हम जल्द ही तैयार करने जा रहे हैं। कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़े हैं और हमारा चुनाव प्रचार बहुत अच्छी गति पकड़ चुका है। हमारे राष्ट्रीय जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, उनके कार्यक्रम हम बना रहे हैं। 3 बड़े सम्मेलन हमने वहाँ पर करने, इसमें महिला सम्मेलन है, पूर्व सैनिक सम्मेलन है और हमारा अनुसूचित जाति का सम्मेलन है। उन सम्मेलनों के लिए नेतृत्व के लीडर्स वहाँ पहुँचेगी। मुख्यमंत्री जी 3 कार्यक्रम वहाँ करने वाले हैं और मेरा स्वयं का भी 2-3 दिन का वहाँ का कार्यक्रम बनने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि बूथ केंद्रित चुनाव संरचना हमने हम बनाए हुए हैं। वो उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी विषाद बिछानी शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ भाजपा केदारनाथ सीट को अपने पक्ष में करने के लिए विशेष कर महिला वोटों पर फोकस कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत को चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अनुकृति गुसाई हमारी कार्यकर्ता है और जो लोग वहां से पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वह आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वह सभी लोग मिलकर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। हमारी कार्यकर्ता हैं और वो भी कैंडिडेट के साथ घूम रही हैं। कुलदीप जी जो हमारे पूर्व में वहाँ निर्दलीय लड़े थे, वो भी वहाँ चुनाव प्रचार में लग गए हैं। हमारे 2 और कार्यकर्ता जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको भी हमने काम में लगाया है। मैं कह रहा हूँ लगभग अभी तक की सर्वाधिक मतों से जीतने वाले। देहरादून में आज जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। ये बैठक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जैविक उत्पाद परिषद के ढांचे के सुदृढ़ करने के लिए 67 नए पदों को स्वीकृति मिली। इसके साथ ही परिषद में कार्यरत कर्मचारियों का बीमा कराए जाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जैविक उत्पाद परिषद का अध्यक्ष मुझे नामित किया है और मैंने 1 हफ्ते के अंदर ये बैठक आउट की है। और जो मैंने मंत्रालय संभालने के बाद 2.5-3 साल में अनुभव लिया है, तो आज बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों के साथ, अधिकारियों के साथ हमने शेयर किया है। और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जो हमारा 25 साल का होगा, हम 50% से अधिक जैविक होंगे। आज हम 30% ऑर्गेनिक हैं। हमने संकल्प लिया है कि हमारे
कम से कम 95 ब्लॉक की 46 वैल्यू को हम ऑडिट करेंगे। आज हमारा एक जिला ऑडिट के रुपया हम 5। एमडीडीए के अध्यक्ष विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में 110वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एमडीडीए के अध्यक्ष ने बताया कि बोर्ड बैठक में प्राधिकरण कार्यालय को भविष्य में नए स्थान पर शिफ्ट करने से लेकर विभिन्न विकास कार्यों और मानचित्र, इसके अलावा बोर्ड बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के साथ ही इको रिसोर्ट निर्माण, गेस्ट हाउस आदि निर्माण के प्रकरणों को भी अनुमोदन प्रदान किया। नहीं, बिल्कुल उसी तरह का बनाएंगे और उसमें सारी ओपन जिम और जो आपका पाथवे है और जो वृक्षारोपण है, शौचालय है, वो सारी सुविधाएं हम लोग वहाँ देंगे। नहीं, अभी 50 बीघे हम लोग लैंड पूल कर रहे हैं और हरवटपुर क्षेत्र में वहाँ पर एक शीघ्र ही हम लोग लेआउट ले आएंगे और जो उधर की मांग है उसके अनुसार हम लोग उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। नहीं, अगर आप देखेंगे तो राज्य गठन के पश्चात कोई भी लेआउट, फ्लैट हाउसिंग स्कीम तो आई जिसमें फ्लैट्स लोगों को दिए गए, लेकिन प्लाट के रूप में डेवलप करके हमने कोई आम जनता के लिए सुविधा नहीं दी। तो इस बार हम लोगों का प्लान ये है कि प्लाट जो है वो आम जन के उपयोग के लिए हम लोग